इस वक्त कारवान हुसैन मस्जिद कूफा में पहुंच चुका है। तमाम ज़ायरीन और ज़ायरीन मस्जिद कूफा की ज़ियारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मस्जिद की तारुफ कराने की कोई ज़रूरत है नहीं। तमाम आशिकान अहले बैत, तमाम शिया ने हैदर कर्रा इस मस्जिद की हिस्ट्री से पहले से वाकिफ़ है। ये वही मस्जिद है जहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था, जहाँ पर इब्न मुलजिम ने नमाज फजर के वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगाई थी। ये वही मस्जिद है जहाँ पर कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील से, जो सहाफ़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के लिए निकले थे, सफ़र पे थे, तो इमाम हुसैन ने सबसे पहले कूफे में अपना एक सहाफ़ी बनाकर भेजा था, जो मुस्लिम बिन अकील थे। मुस्लिम बिन अकील ने इसी मस्जिद में कूफियों से बैयत ली थी और फिर वही कूफी कुछ वक्त के बाद मुस्लिम बिन अकील को तन्हा छोड़कर चले गए थे। इसी मस्जिद में, इसी कूफे में मुस्लिम बिन अकील को इब्न ज़ियाद के सालिम सिपाहियों ने घेर कर शहीद किया था। इसी के अंदर उनकी कब्र है और इसी मस्जिद के अंदर जहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी थी, उसकी भी ज़ियारत कराई जाएगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम का घर जो कूफे में था, उसकी ज़ियारत कराई जाएगी। और इसके अलावा जो भी ज़ियारत हैं वो कारवान हुसैन के कैप्टन मोहम्मद अज़हर अब्बास साहब बताएंगे, ज़ियारत कराएंगे तमाम ज़ायरीन आते हुए। अभी हम लोग रोज़ा मिसम तम्मार से मस्जिद कूफा की तरफ आए हैं। मस्जिद कूफा रोज़ा मिसम तम्मार से लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर है। दोनों बिल्कुल सामने है। ये सामने मीनार आपको दिख रही होंगी, ये रोज़ा मिसम तम्मार है और ये जस्ट मेरे पीछे मस्जिद कूफा। ज़ायरीन अंदर जा चुके हैं। यहाँ पर ईरानी लोग हैं, इराकी हैं, हम लोग इंडिया से हैं, पाकिस्तानी लोग हैं। तो मस्जिद में जाने से पहले यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम से शायद एक घर रहा होगा, लेकिन किसी से पूछना पड़ेगा। ये सामने जो बिल्डिंग है, ये रोज़ा है या इमाम अली अलैहिस्सलाम का घर था, बताया जाएगा। एक बार देख लेते हैं। लोग देख रहे हैं कि इन जालियों के पीछे क्या है, एक बार मालूम करते हैं क्या हिस्ट्री है, क्या है यहाँ पर। यहाँ पर तो सिर्फ एक वीरान सा पड़ा हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था, अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का कूफे में घर था। इमाम अली अलैहिस्सलाम, ये सामने मस्जिद कूफा है, एकदम करीब में 200 मीटर का फासला होगा। तो इमाम यहीं से अपने घर से जाया करते थे, नमाज़ पढ़ाया करते थे, फिर अपने घर वापस आया यहीं आते थे। इसी घर में मौला को वसन दिया गया था। ज़रबत के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम को यहीं लाया गया था। ये वही घर, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, इसी घर में लाया गया था जहाँ पर तमाम अहले हरम, देखो ये लिखा हुआ है सामने कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को यहाँ पर गुस्ल कफ़न दिया गया था। न शहादत के बाद जब उनको गुस्ल कफ़न दिया गया था, ये वो जगह है, ये वही घर है जहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर आए थे और यहीं पर 3 से 4 दिन रहे थे इमाम अली अलैहिस्सलाम। सुनते हैं मजलिसों में उलमाओं से, लेकिन आज जब अपनी आंखों से ज़ियारत की है तो समझ आया कि वो घर कैसा था, मस्जिद कहाँ थी, ज़रबत कहाँ लगी थी। ये कुआं बंद किया हुआ है, जिस कुएँ से पानी निकाला गया। अच्छा, ये कुआं है इधर, ये रहा। इसी कुएँ से मौला को गुस्ल देने के लिए पानी निकाला गया था।
ये मौला का घर था, शायद कुछ चेंज किया गया, पता नहीं, रेनोवेशन किया गया होगा। काफ़ी बड़ा घर है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम इसी घर में रहा करते थे। बहुत ही पाक जगह है। यहाँ का हर लम्हा इबादत से कम नहीं है। ये जगह है, इस मकाम पे मौला अली अलैहिस्सलाम को वसूल दिया गया था। तो आप लोग ज़ियारत कर सकते हैं। तमाम ज़ायरीन जो इंडिया से हैं, बाहर से, पाकिस्तान से, सब ज़ियारत करने मसरूफ़ है। बहुत ही मुक़द्दस जगह है। यहाँ पर हम हर लम्हा इबादत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम इसी मकान में रहा करते थे, जहाँ पर हसन और हुसैन रहे हो, मौला अब्बास, इसी मकान में। ये वही मकान है जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम से रुखसती ली गई थी, जब मौला ने सबको वसीयत की थी। ये वही मकान है। तो यहाँ का हर लम्हा इबादत से कम नहीं है। दिल तो चाहता है कि यहीं सो जाए तो यहीं रहा जाए, लेकिन सफ़र मजबूरी जाना पड़ेगा। हो सकता है शायद उस वक्त ये कुछ रहने की जगह रही होगी। फिलहाल तो ये सब इबादत के लिए कर दिया। यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर कुरान रखी गई हैं यहाँ बैठने के लिए, लेकिन फिर वही एक बात, यहाँ का हर लम्हा इबादत से कम नहीं है। जिस घर में अहले बैत अलैहिस्सलाम रहते हैं, मौला अब्बास रहे हों, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब रहती थी। अगर उस जगह पे हाज़िरी हो जाए तो इस इबादत को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। तमाम ज़ायरीन हर लम्हा यहाँ पर इबादत में गुजारना चाहते हैं। तमाम ज़ायरीन फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, ताकि एक याद बन जाए, एक याददाश्त रह जाए कि किसी वक्त, किसी ज़माने में यहाँ पर आए थे। तो ये जो ग्रिल के पीछे एरिया है, यहाँ खातिन ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रूम्स हैं, यहाँ पर वो रूम इमाम अली अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तो यहाँ पर सब ये रूम्स हैं पीछे की तरफ। बट यहाँ पर जेंट्स की एंट्री अलाउ नहीं, यहाँ पर सिर्फ लेडीज जा सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ रेफरेंस के लिए इस ग्रिल के पीछे, इस बाउंड्री पे जो भी एरिया है, यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम के रूम्स थे, कमरे थे, रहते थे। तो आप सब लोग सॉरी अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी जल्द से जल्द अहले बैत के उन मकामात की ज़ियारत से मुशर्रफ कराए जहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की कब्र हैं, रहा करते थे। बहुत ही मुक़द्दस जगह। सही, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये वही दारुल अमारा है जी। ये जो एरिया है ये दारुल अमारा था। इसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसी एरिया में, इसी जगह पर मिस्र में तम्मार को सूली पर चढ़ाया गया था, ज़बान काटी गई थी। मतलब यहाँ पर इब्न ज़ियाद कूफे में जो भी सज़ा होती थी वो इसी एरिया में। शायद यहाँ पर इब्न ज़ियाद का महल रहा होगा या नहीं हो, इस पर हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन अब तो सब बयाबान पड़ा हुआ है, सब कुछ बयाबान है, ना तो कोई बिल्डिंग है। कुछ टूटा फूटा खंडर था पड़ा हुआ, हो सकता है कि कुछ रहा होगा। अल्लाह बेहतर जानते हैं कि बिल्डिंग क्या है, टूटा फूटा एरिया क्या है, लेकिन गम की जगह हमारे लिए यहाँ से सूली पर चढ़ाया गया था। ये सामने मस्जिद कूफा है। हाँ तो पता लगा कि यही एरिया इब्न ज़ियाद का महल था। इब्न ज़ियाद नस्ल खराब भी था। हाँ तो ये वही एरिया है। ये इब्न ज़ियाद का दरबार यहाँ पर था। तो यहीं पे मिस्र में तम्मार को दारुल अमारा से गिराया गया था, और फांसी पर सूली चढ़ाई गई थी। यहीं पर लाया गया था कूफे गलियों से खींच के, जो कूफे गलियाँ थी वहाँ से खींच के यहाँ से घर से जो लेके गया इन गलियों में लेके गया है, इसी एरिया में लेकर गया था। और इसी एरिया से
हाँ तो ये वही एरिया है, ये वही गलियाँ होंगी जहाँ से इब्न ज़ियाद के लोग पकड़ने गए थे और जंग भी जनाए मुस्लिम ने की थी और वो धोखे से जो गड्ढे में गिराया गया था वो कहीं आसपास का एरिया है, कहीं यहाँ पर रहा होगा और वो वहीं से उनको कैद करके यहाँ पर लेकर आए थे इसी एरिया में। इब्न ज़ियाद पर लानत, बनाया नहीं, बस वही गलियां हैं जो मरवान पर लानत, जो भी बनु उमैया पर लानत, लाने के बाद यहाँ दुश्मन अहले बैत पर लानत। रहा है घर के बराबर से ही। हाँ तो ये जो पानी यहाँ पर आता है ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर में कुआं बना हुआ है, ये उसका पानी आता है। अल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम के कुएं का पानी पीने को मिल जाए तो उससे ज़्यादा शिफा के लिए दवा कुछ नहीं हो सकती।